कोई रन नहीं, रन लेना चाहते थे, यहां से प्रियंक मास्टर वापस भेजा क्रीज में, वापस आना पड़ा। बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग। धर्म राठौड़ गेंदबाजी के ऊपर, बहुत बड़ा नाम, धर्मपुर रजवाड़ी नगरी का धर्म राठौड़। शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार पंजे के ऊपर खड़ा होकर टैप किया था, इस बार गली के ऊपर गेंद गई, जब तक फील्ड किया जाए कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी। दरबार समाज की ओर से कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो, चाहे अंतर समाज या ओपन टूर्नामेंट, धर्म राठौड़ का नाम उसमें शामिल किया जाता है। गेंद हवा में, इस बार धर्म राठौड़ खुद आएंगे गेंद के नीचे और अच्छा कैच, विकेट नंबर पहला। एक अच्छी गेंदबाजी और खुद फॉलो थ्रू में कैच पकड़ना अपने आप में एक बेहतरीन ऑलराउंडर की निशानी है। धर्म राठौड़, बेहतरीन कैच, विकेट। डीजे नए बल्लेबाज के रूप में अभय नायक ने प्रस्थान कर लिया है जेएस हंटर्स की ओर से। एक अच्छे बल्लेबाज है, ऑफ स्टंप के बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। आज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर दो खिलाड़ी है। अब डीप स्क्वायर लेग के ऊपर जगदीश आहिर, डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर एक खिलाड़ी, ऑफ स्टंप के ऊपर 5 खिलाड़ी 30 सर्कल के अंदर ड्राइव करना चाहते थे। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर हल्की सी गुडलैंड से उठी थी गेंद, इस बार हल्का बाउंस मिला धर्म को और विकेट कीपर के दस्तानों में। फ्लिक शॉट, इस बार फाइन लेग की दिशा में गेंद जा रही है। खिलाड़ी है, जब तक फील्ड किया जाए तब तक सिंगल रन पूरा कर चुके थे। अच्छा फील्डिंग के साथ यहां सिंगल रन पूरा किया। अब रन की कॉलम में पहला रन जुड़ता हुआ, विकेट की कॉलम में बहुत जल्दी विकेट एक आ गया था। धर्म राठौड़ ने ऑफ स्टंप के ऊपर अच्छी फील्डिंग सजा के रखी है। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर गली पॉइंट कवर के ऊपर बहुत ही लीजेंड क्रिकेटर कल्पेश भानुशाली कवर के ऊपर हल्के हाथों से ड्राइव किया, कल्पेश का नाम लिया और उसी के पास गेंद। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, यहां पे कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। एक सफल ओवर की समाप्ति हुई धर्म राठौड़ की, 1 रन और 1 विकेट। जेएस हंटर्स। हिरन गरासिया, हिनल गरासिया एक अच्छे बल्लेबाज है। अब आज यहां किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। एक मुकाबला उसका अच्छा खत्म हुआ था जिसमें हिनल ने 43 रन बनाए थे, 18 गेंद का सामना किया था, 5 सिक्सर और 2 चौके शामिल है जिसमें। अब इस बार क्या करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। हिनल जितने भी सिक्सर लगाएंगे लवली निशान की ओर से हर सिक्सर के ऊपर 100 रुपया, यह मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लाजमी है। अब गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है जयदीप बारसोल, आहिर समाज से बिलोंग करते हैं। अंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें जयदीप बारसोल का नाम शामिल किया जाता है आहिर समाज की ओर से। गेंदबाजी के ऊपर शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार 2 पंजे के ऊपर खड़े होने के बाद पंच किया, ओवर द पॉइंट, 4 रन। सात स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन गया था इस बार अभय द्वारा। दिल को लुभा जाए, आंखों में समा जाए उस प्रकार का
एक ताबड़तोड़ अच्छा चौका। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी जिसका भरपूर फायदा उठाया इस बार अभय ने। ओवर पिच गेंद इस बार डाउन द ग्राउंड हल्के हाथों से मिड ऑफ के ऊपर खेला गया, तब तक एक रन पूरा कर लिया था। अच्छी रनिंग के साथ एक और सिंगल पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जेएस हंटर्स वर्सेस ठाकुर रॉक्स के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला। अच्छी गेंद थी इस बार, विकेट कीपर बीट हुए और गेंद जा रही है फाइनल की दिशा में। जब तक फील करके थ्रो किया जाए कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद हमारे मेन एम्पायर की भूमिका में डिओल चोलसन स्क्वायर लेग के ऊपर दीपेश राणा सर, हमारे साथ डगआउट में परेश पटेल सर, हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर निकुंज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जावेद मकरानी और अनिक गोरी हमारे साथी और सही कमेंटर धर्मपुर के चार्मिंग लोकल बॉय आकिब शेख। अच्छी गेंद थी इस बार, ऑफ स्टंप के ऊपर खेलना चाहते थे। पॉइंट काफी डीप खड़ा किया गया है सर्कल के अंदर, तब तक एक रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। अब सिंगल के साथ 7 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर जेएस हंटर्स। धर्मपुर बिग बेस क्रिकेट महाकुंभ रजवाड़ी नगरी धर्मपुर में एक अच्छा आयोजन किया जा रहा है। वेन्यू की बात की जाए तो श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड, हरी घास से लथपथ ग्राउंड, अच्छी विकेट, अच्छा एटमॉस्फियर और अच्छे डगआउट, अच्छे साउंड सिस्टम, क्वालिफाई एम्पायर, क्वालिफाई स्कोरर, क्वालिफाई कमेंटर के साथ आयोजन किया जा रहा है। खेलना चाहते थे इस बार, बाहरी किनारा लिया, पॉइंट की दिशा में गेंद गई। जब तक थ्रो किया जाए विकेट कीपर की एंड और 1 रन मिलेगा। अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जयदीप बारसोल अभी अभी 2 बड़े टूर्नामेंट खेल के आए हैं, ये तीसरा टूर्नामेंट होना चाहिए, ये मॉनसून के बाद की बात कर रहा हूं। दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर विजय याहिर वालोड़ एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें जयदीप बारसोल ने सेमीफाइनल में अपनी टीम को पहुंचाया था। डाउन द ग्राउंड इस बार खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अच्छी गेंदबाजी। यहां ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर कार्ड के ऊपर देखा जाए तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहला ओवर खत्म हुआ था तो धर्म राठौड़ ने 1 रन दिया था, और दूसरा खत्म हुआ तो जयदीप बारसोल ने 7 रन दिए। एक सफलता धर्म राठौड़ को मिली है। अब करंट रन रेट 4 का, प्रोजेक्टेड स्कोर 32 तक जा सकता है। अब करंट रन रेट के हिसाब से मैप हमें दिखा रहा है कि 32 तक जा सकता है, लेकिन वो अप एंड डाउन हो सकता है। वो क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। यहां से हर प्रेडिक्शन फेल है। यहां बहुत सारी संख्या में प्रेक्षक उपस्थित है, तो सभी प्रेक्षकों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग इसी प्रकार से सभी खिलाड़ियों का, आयोजक का साथ सहकार बनाए रखे, मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा और हमारे आयोजक को भी मजा आएगा। तो सभी जनमेदनी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं कमेंटर राज चौहान और हमारे साथी कमेंटर आकिब शेख की ओर से। भरत आहिर गेंदबाजी के ऊपर फ्लाइट किया इस बार, नो गेंद। हमारे स्क्वायर लेग एम्पायर द्वारा नो गेंद करार दिया गया था। बीमर गेंद कमर के ऊपर वाले, वेस्ट ऑफ द हाइट, कमर के ऊपर वाली गेंद थी इस बार, फ्री हिट के ऊपर। हमें तो नो गेंद ने लूटा, गैरों में कहा दम था, टप्पा वहां खाया जहां चूना कम था। नो गेंद, फ्री हिट है आने वाली गेंद के ऊपर। वाइड बॉल, फ्री हिट कंटिन्यू है, एक और रन जुड़ेगा वाइड के रूप में। दिगुल आहिर उर्फे भरत गेंदबाजी के ऊपर। स्कोर की बात की जाए तो फ्री हिट के ऊपर इस बार तिरछे बल्ले से सीधा शॉट खेला, लेकिन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर, यहां कम रिजल्ट आया, सिंगल रन।
अब सिंगल के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 11 रन 2 डिजिट में पहुंच चुका है, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर की बात की जाए तो पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। अच्छा शॉट इस बार, लॉफ्टेड शॉट खेला है, गेंद हवा में, लेकिन खिलाड़ी के ऊपर से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन सिक्सर, ह्यूज एंड हाई टॉप शॉट। अब 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 17 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। लेकिन इस बार कवर के ऊपर पीछे खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए। सिंगल रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन, 17 रन सॉरी। इस बार लॉफ्टेड शॉट काउ कॉर्नर के ऊपर, मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में, और कैच ड्रॉप हुआ। यहां दोनों खिलाड़ी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और कैच ड्रॉप हुआ। 6 रन। छह के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 24 रन। वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन और जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी है, 14 गेंदों के ऊपर 25 रन की पार्टनरशिप के साथ बल्लेबाजी करता हुआ हिनल और अभय। स्क्वायर लेग के ऊपर खेलने की कोशिश की गई थी हिनल द्वारा इस बार, जब तक तो किया जाए, हाथ गेंद से फिसली थी जगदीश आहिर के हाथ से, लेकिन बहुत चौकन्ने वापस जाके घेदर किया। ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है, दिगुल आहिर गेंदबाजी के ऊपर। पुल किया इस बार, धर्म राठौड़ है मिड विकेट के ऊपर, सीधी हाथ में। यहां से जाना पड़ेगा वापस अभय को, अभय के रूप में लगने वाला एक और झटका। 26 के ऊपर दूसरा विकेट, जेएस हंटर्स। हंटर्स वर्सेस ठाकर रॉक्स के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला। आहिर समाज का एक बहुत बड़ा नाम जगदीश आहिर यहां डीप मिड विकेट के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर, फील्डिंग के ऊपर भेजा जा रहा है। अब गेंदबाजी के ऊपर जयदीप बारसल को शामिल किया जा रहा है, रोड वाले एंड की ओर से, अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा ओवर लेके आया है जयदीप बारसल। जयदीप ने पहला ओवर किया था, 7 रन दिए थे। लेफ्ट शॉट खेलना चाहते थे, इस बार अपील हुई बाहरी किनारा। अब विकेट कीपर ने काफी कॉन्फिडेंट अपील किया था और हिनल को जाना पड़ेगा। जयदीप बारसोल के अकाउंट में लगने वाला पहला झटका, यहां पहली गेंद के ऊपर सफलता। डीजे
अच्छी गेंदबाजी यहां पे जयदीप बारसोल द्वारा एक सफलता जरूर दिलवाई थी। अच्छी गेंद थी, इस बार विकेट कीपर बीट हुए और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, नहीं रुक पाएंगे। दो खिलाड़ी गेंद के पीछे गए थे। अब 4 रन और वाइड बॉल। विकेट कीपर में तब्दीली की गई है। जगदीश साहिर खुद पहुंच चुके हैं विकेट कीपर के रूप में। गेंदबाज जयदीप तैयार रोड एंड की ओर से। अच्छी गेंद थी, इस बार डाउन द ग्राउंड करारा स्ट्रोक, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी है। जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए गेंदबाज की ओर। 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर जीएस हंटर्स। करंट रन रेट की बात की जाए तो 9.5 का चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर 77 तक जा सकता है। अच्छा शॉट इस बार, लेकिन खिलाड़ी है वहां पे। ऑकवर्ड बाउंस के ऊपर गेंद चली गई 1-2 का 4। मिसफील्ड और 3 रन तोहफे के तौर पे ऊपर है जीएस हंटर्स के। मिलने वाली है दूसरी सफलता। विकेट नंबर पतन हुआ जीएस हंटर्स। પિસ્તાલીસ 35 નંબરની ગાડી છે, થોડી સાઈડ કરવાની છે, બીજી ગાડી કાઢવામાં અડચણરૂપ થઈ રહી છે। જીજે 15 કે 45 35 નંબરની ગાડી સાઈડ કરી થોડો સહકાર આપશો તો તમારા આભારી રહેશું। થેન્ક યુ। જીજે 15 કે 45 35 નંબરની ગાડી સાઈડે કરવા વિનંતી। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया, लेकिन अंदर लैंड करेगा खिलाड़ी के हाथ में। बैक टू बैक 2 विकेट लेने में कामयाब हुए जयदीप बारसोल। 3 विकेट लेने वाले गेंदबाज को हैट्रिक विकेट कहा जाता है, 2 लेने वाले को ब्रेस, B4 ब्रेस कहा जाता है। जगदीश ने दोनों हाथ खड़े किए। अब विकेट नंबर 1 और मिलता हुआ जगदीश के अकाउंट में, तीसरा और टीम का चौथा। पांच गेंद हो चुकी है। स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रन बने हैं जेएस हंटर्स के और 5 रन बने। यह जेएस हंटर्स के बैक टू बैक विकेट जा रहे हैं। आके रुकना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। घातक मूवी में अमरीश पुरी ने बताया था, मुझे कुछ हो जाए तो 4 या ज्यादा लोग जरूरत नहीं है खांदा देने के लिए, एक मेरा बेटा काशी काफी है। तो जेएस हंटर से किसी ना किसी को काशी बनना पड़ेगा एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने के लिए। मनोज नए बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर पहुंच चुके हैं और जयदीप बारसोल
हैट्रिक के ऊपर, या हैट्रिक कर पाएंगे या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। कल हैट्रिक हुआ था, आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे, तो 3 हैट्रिक विकेट लिए थे दिनेश नायक ने और अपने नाम के ऊपर एक अच्छा रिकॉर्ड दर्ज किया था। अब जयदीप के पास मौका है। डाउन द ग्राउंड, इस बार जड़ वाली गेंद फेंकी थी यॉर्कर लैंड, सीधे लॉन्ग ऑन की लॉन्ग ऑफ कप की ओर खेला, 1 रन। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 37, 4 ओवर की समाप्ति, 37 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर जेएस हंटर्स। जयदीप पारसोल ने अपने कोटे के 2 ओवर पूरे किए, 18 रन दिए, 3 सफलता, 9 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी खत्म करने के बाद वापस फील्डिंग मार्क के ऊपर। अब कमेंट्री के लिए इनवाइट फील्डिंग कर रहे हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, चंद्रेश थोराट स्ट्राइक के ऊपर। शॉर्ट गेंद जरूर थी, वहां पर जाने दिया, टप्पा खाने के बाद पटकी हुई गेंद जरूर थी, वहां पर गेंद गई सीधे विकेट कीपर जगदीश आहिर के दस्तानों में। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 38 रन। एक फील्डर्स को भेजा जा रहा है डीप मिड विकेट पॉइंट के ऊपर, एक फील्डर वाइट इज लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर। फुल टॉस गेंद इस बार सीधे बल्ले से स्टोक को खेला है, स्ट्रेट जिसको कहा जाना चाहिए 1 बाउंस के बाद सीधे सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ जेएस हंटर्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फोर्टी 42 रन पारे गए, 5वां ओवर जारी। धर्म अपने कोटे का ये दूसरा स्पेल, केवल 6 रन खर्च किए हैं उन्होंने और एक बहुत ही बड़ा विकेट चटकाया था। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज चंद्रेश थोराट। एक निर्णायक पारी खेली जाए, संघर्षपूर्ण पारी खेलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज चंद्रेश थोराट जेएस हंटर्स के लिए। ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए, डाउन द ग्राउंड स्टोक को खेला है बल्लेबाज ने, जमीन के सारे गेंद जा रही है सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जेएस हंटर्स का 43 रन। पारी का ये 5वां ओवर जारी। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया जेएस हंटर्स को। आज का ये तीसरा मुकाबला चल रहा है ठाकर रॉक्स और जेएस हंटर्स के बीच में। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की गई, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर प्रणव आहिर फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार खूबसूरत स्टॉक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद हल्की सी मिस फील्डिंग हुई है और गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए।
सेंटर्स का स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली अब 18 गेंदें, देखते हैं कितने रन बटोर पाएंगे जे सेंटर्स के बल्लेबाज। ये तीसरा मुकाबला चल रहा है। ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 अपना पहला मुकाबला खेल रही है, जे सेंटर्स अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है आज का ये दूसरा दिन धर्मपुर बिग बैश लीग सीजन 4, बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट, क्रिकेट महाकुंभ जिसको कहा जाना चाहिए। दोनों ही टीम की बात की जाए तो ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 के जो फ्रेंचाइजी ओनर है कीर्तिबाई आहिर, बहुत ही कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई फिलहाल धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के ऊपर। रोड एंड से अब गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाज का नाम बताए। प्रीत गेंदबाजी के ऊपर। प्रीत रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। राइट ऑफ ऑल विकेट स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज चंद्रेश थोराट। इस बार लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर सर की ओर से। बल्लेबाज के लिए फ्री हिट, गोल्डन गेंद चंद्रेश थोराट के लिए। अपने गोटे का ये पहला ओवर टीम की ओर से छठा ओवर लेकर गेंद करेंगे चंद्रेश थोराट को। इस बार फिर से एक बार वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 49 रन। कुछ गुफ्तगू जरूर करते हुए वहां पर जयदीप आहिर समाज के क्रिकेट की बात की जाए तो काफी बड़ा नाम, दो आहिर समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज को शामिल किया फ्रेंचाइजी ओनर कीर्तिबाई आहिर की ओर से। उसके बाद इस बीच चंद्रेश थोराट, फ्री हिट जरूर थी वहां पर, सही टप्पे के साथ इस बार गेंदबाजी की गई। पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए बल्लेबाज चंद्रेश थोराट। इसी 1 रनों के साथ अपने 50 रन पूरे किए। चेयर ऑफ द 50 जे सेंटर्स। पारी का ये छठा ओवर जारी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट जरूर की जा रही है वहां पर कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से। डी पॉइंट के ऊपर एक फील्डर को भेजा जा रहा है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। लालू फील्डिंग करे डीप मिड विकेट के ऊपर। राइट इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर जयदीप आहिर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर दिगुल आहिर फील्डिंग कर रहे हैं लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर प्रणव आहिर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सही टप्पे के साथ इस बैच गेंदबाजी हो रही है प्रीत की ओर से ठाकुर रॉक्स के लिए। पारी का ये छठा ओवर जारी। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 50 रन। इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्से पर लगी है गेंद और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तारों में। जगदीश आहिर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस लपका। लगने वाला है छठा झटका जे सेंटर्स को। इस बार नए बल्लेबाज को अब शामिल किया जा रहा है बल्लेबाजी के लिए दीपेन राठौड़ जे सेंटर्स की ओर से। जे सेंटर्स के जो फ्रेंचाइजी ओनर है रोहन भाई पटेल और प्रियांक भाई पटेल, जिसके कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई हिनल गरासिया को। रहेगा ये छठा ओवर, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर 50 रन। स्ट्राइक के ऊपर अब बल्लेबाज दीपेन राठौड़। इस बार कट करने का प्रयास, वहां पर विकेट कीपर भी बीट हुए। गेंद गई शॉर्ट इस थर्ड मैन के ऊपर। दीपेन राठौड़ के लिए इनाम का अनाउंसमेंट किया है उनके पापा धीरज राठौड़ ने। हर एक सिक्सर के ऊपर 501 रुपए का इनाम दीपेन राठौड़ के लिए उनके पापा की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज चंद्रेश थोराट। एक संघर्षपूर्ण पारी खेलने का जरूर प्रयास हो रहा है बल्लेबाज की ओर से। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, वहां पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची गेंद जरूर रही थी। एक सही टप्पे के साथ गेंदबाजी की जा रही है प्रीत की ओर से अपने इस पहले स्पेल में।
और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद गई है सीधे सीमा रेखा की ओर। सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील्ड किया है। सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील्ड किया है इस बार दिगुल आहिर ने। चंदू फिफ्टी 52 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अब ये 7वां ओवर दिगुल आहिर अपने गोटे का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। फुल टॉस गेंद जरूर थी वहां पर। शॉर्ट स्टलमैन के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जेएस हंटर्स का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 52 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 7वां ओवर जारी। शॉर्ट गेंद जरूर थी वहां पर, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए बल्लेबाज चंद्रेश थोराट। एक सही टप्पे के साथ गेंदबाजी की जा रही है वहां पर दिगुल आहिर की ओर से ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए। इस बार ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन। આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત વલસાડ જિલ્લા બક્ષીપંચ મોરચાના આનંદભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત થયા છે। એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે શ્રીજી ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ઉપર। दिगुल आहिर गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज दीपेन राठौड़। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ब्लॉक हॉल में गेंद कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज। हर एक सिक्सर के ऊपर उनके पापा की ओर से 501 रुपए का इनाम है दीपेन राठौड़ के लिए। 54 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 7वां ओवर जारी। इस बार शॉर्ट गेंद जरूर थी, शॉर्ट स्टलमैन के ऊपर गेंद आएगी। फील्डर वहां पर मौजूद कुंदन, गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 55 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 7वां ओवर जारी। एक बहुत ही संघर्षपूर्ण पारी जरूर खेली जा रही है बल्लेबाज चंद्रेश थोराट की ओर से जेएस हंटर्स के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद, हवा में गेंद जरूर है वहां पर। कैचिंग पोजीशन बनाई गई और खूबसूरत कैच लिया गया दिगुल आहिर की ओर से। लगने वाला है 7वां झटका। द- 55 55 रन जेएस हंटर्स का स्कोर जा पहुंचा है 7 ओवर की समाप्ति के बाद। 7 विकेट के नुकसान के ऊपर 55 55 रन। आने वाली आखिरी 6 गेंदें से बल्लेबाजों के लिए देखते हैं कितना रन बनाएंगे। और गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर कल्पेश भानुशाली ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए।
टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया गया था। कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने 55 रन बने हैं 7 ओवर की समाप्ति के बाद। ये 8वां ओवर यानी कि आखिरी 6 गेंदें से सब बल्लेबाजों के लिए। और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर कल्पेश भानुशाली। फुल टॉस गेंद, बैठक बनाई, तोहफा कबूल किया, निमंत्रण कबूल किया, स्लॉट में थी, प्लॉट में भेजा है गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के। वन 61 रन। आखिरी 5 गेंदें बची हुई है जेएस हंटर्स के बल्लेबाजों के लिए। देखते हैं कितने रन बटोर पाएगी। पिछले मुकाबले में भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की गई थी दीपेन राठौड़ की ओर से। इस 25 ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद जरूर है। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर गेंद गई, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए तब तक नो बॉल का इशारा इस बीच अंपायर सर की ओर से और बाई यानी कि 2 रन मिलेंगे। और बल्लेबाज अमित के लिए अब फ्री हिट गोल्डन गेंद। इसी 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन। और अब बल्लेबाज के लिए फ्री हिट गोल्डन गेंद अमित के लिए। शॉर्ट गेंद जरूर थी वहां पर, पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए। गेंद गई सीधे विकेट कीपर जगदीश आहिर के दस्तानों में। पारी का ये आखिरी ओवर जारी और ये तीसरा मुकाबला चल रहा है ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 और जेएस हंटर्स के बीच में। और इस बार ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार फुल टॉस गेंद वाइट इस लॉन्ग ऑन के ऊपर जयदीप आहिर आराम एक आसानी के साथ वहां पर कैच लिया गया और विकेट यहां पर गिरता हुआ जेएस हंटर्स का। अमित जा रहे हैं पवेलियन की और उनका स्थान लेने के लिए अब नए बल्लेबाज दिव्येश। दिव्येश आखिरी ओवर की रफ्तार अभी भी जारी। शॉर्ट गेंद जरूर थी वहां पर, लेग स्टंप में छोड़ती हुई गेंद जरूर है और ये रनआउट का खतरा हो सकता है। काफी खराब थ्रो ये माना जाएगा। एक अतिरिक्त रन यानी कि वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। 2 रन जरूर मिलेंगे। इसी 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 65 रन। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज दीपेन राठौड़। एक सिक्सर शामिल पारी में, हर एक सिक्सर के ऊपर उनके पापा की ओर से 501 रुपए का इनाम दीपेन राठौड़ के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला है, गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन लेकर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक लगा चुके हैं दीपेन। इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है इस बार पैरों में गेंद जरूर थी वहां पर। इस 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 72 रन हुए हैं और 73 रन बनाने हैं ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 को पहला मुकाबला जीतने के लिए।
यहाँ साथ और सहकार दिया है अनिल भाई राजपूत, गणेशाई इलेक्ट्रॉनिक्स, गणेशाई फैशन, राम मीराणी। दोनों बल्लेबाज जल्दी से आएंगे, प्रारंभिक बल्लेबाज जल्दी पहुंचेंगे। श्री कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, मनीष भाई लाड, चेतना रेस्टोरेंट, गोपाल भाई पटेल, श्याम टेलीकॉम एंड पूंजारा, अमित भाई पटेल, माँ अम्बा मेडिकल, कीर्ति भाई आहिर, एचपी पेट्रोल पंप, ड्रीम केक शॉप बरसाना, हितेश भाई आहिर, माँ रांदर प्लाजा, पवन भाई यादव, होम ड्रीमलैंड, हार्दिक सोलंकी, ओम स्पोर्ट्स धरमपुर, श्री मेहुल भाई लाड, फिनो बैंक वलसाड़, प्रभाकर भाई यादव, योगेंद्र सिंह महिड़ा, विपुल भाई कोटक, विपुल जनरल स्टोर, विपुल चौनकर, स्वारा एंटरप्राइज, धनंजय भट्ट, मयूर फर्नीचर, हरीश भाई चौहान, कृष्णा कंसल्टेंसी, विपुल भाई आहिर, माँ शक्ति कृपा बोरवेल, जयदीप आहिर, माँ रांदर प्लाजा, स्काई इट फूड डिलीवरी ऐप, ये सब ने अच्छी यहाँ शुभेच्छक के साथ अच्छी टूर्नामेंट को साथ और सहकार दिया है, तो सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक कीर्ति भाई आहिर, केतन भाई आहिर, धर्मेश उर्फे बक्सी, धर्मेंद्र सिंह उर्फे दमा, कृणाल राणा उर्फे लाली, केयूर आहिर, वीरेंद्र पटेल, दीपल पटेल, इन लोगों द्वारा एक अच्छी बेहतरीन से बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज यहाँ अब तक देखा जाए तो हमारे मनीष भाई पटियार भी इस आयोजन में पीछे नहीं है, बहुत अच्छा साथ सहकार उसका मिलता है। किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो, कहाँ भी हो, धर्मपुर का अगर कोई खिलाड़ी खेलता है तो मनीष भाई वहां पहुंच जाते हैं। अब 72 रन बने हैं जीएस सेंटर्स के। अब ठाकर रॉक्स को जीतने के लिए निर्धारित 8 ओवर में 73 रन बनाने पड़ेंगे। अब गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है प्रियंक मास्टर को, हमारे फॉरेन की ओर से गेंदबाजी के ऊपर। अच्छा शॉट इस बार मिड ऑफ के ऊपर से, गेंद चली गई 4 रन के लिए, बेहतरीन चौका। जिस प्रकार से ओवर पिच गेंद थी, सीधा 4 रन। धरमपुर बिग बेस लीग 2022 सीजन 4 एक बेहतरीन से बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सभी आयोजकों, सभी यूनिटी ग्रुप ऑफ धरमपुर, रजवाड़ी नगरी धरमपुर में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। काफी बड़ी संख्या में जनमेदनी उपस्थित हुई है। सभी जनमेदनी, सभी टीमों के ऑनर्स, सभी खिलाड़ी, सभी लोगों का, सभी प्रेक्षक, सबका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं कि आप सब लोग इसी प्रकार से साथ और सहकार बनाए रखिए और एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन करते रहिए। अच्छी गेंद थी, पूरी लंबाई के साथ इस बार सीधी थर्डमैन की दिशा में गई। रोहन जहां फील्डर के रूप में थे, कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 4 रन। ओवर नंबर पहला, प्रियंक मास्टर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला। पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए हमारे दूर वाले छोर से तैयार है। ऑफ स्टंप के ऊपर फील्डिंग की बात की जाए, शॉर्ट थर्डमैन, पॉइंट कवर थर्ड या सर्कल के अंदर। पूरे लंबाई के साथ इस बार गेंद को डिलीवर किया जा रहा है, लेकिन दिशा बाहर, वाइड गेंद। एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होते हुए 5 रन। गेंद खड़ी हो गई और गलती नहीं की, बेहतरीन कैच।
एक अच्छा कैच, काफी दूरी तय की थी, कम से कम 12 मीटर की दूरी तय करने के बाद कैच को लपका था। यहां लगने वाला पहला झटका मनीष पटेल के रूप में, 2 गेंद के ऊपर 4 रन बनाकर वापस पेविलियन की ओर 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। यहां प्रियांक मास्टर की तारीफ करना चाहूंगा। एक छोटा लड़का है, छोटी उम्र का है और छोटे कद का है, लेकिन काम करता है बड़ा। पहली ओवर डालने के लिए आता है। प्लीज सर। नए बल्लेबाज के रूप में जयदीप बारसोल ने प्रस्थान कर लिया है। दुम दुम लड़ैया रे, सबसे बड़ा लड़ैया रे स्ट्राइक के ऊपर। अब जयदीप बारसोल की बात की जाए तो उसका निजी स्कोर 81 हाईएस्ट स्कोर है। ऐसी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, आहिर समाज से बिलोंग करते हैं। आज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल प्रियांक मास्टर का पलड़ा बारी, अच्छी गेंदबाजी, हल्के हाथों से ड्राइव शॉट खेला इस बार। कवर के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने सीधी हाथ में, कोई गलती नहीं की, कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं, डॉट गेंद। सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की जा रही है यहां प्रियांक मास्टर द्वारा। स्क्वायर लेग के ऊपर लियो सर, मेन एम्पायर की भूमिका में दीपेश राणा सर, हमारे साथ डगआउट में परेश पटेल सर। रिवर्सिप इस बार ललचाया था, इनवाइट किया, स्वागत किया 6 रन के लिए, फ्लाइट किया था इस बार। जयदीप ने सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। बेहतरीन सिक्सर, जयदीप बारसोल के बल्ले से निकलने वाला रजवाड़ी वाला सिक्सर, बिग बेस धरमपुर। ओवर खत्म हो चुका है। यहां पहले ओवर की समाप्ति के ऊपर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, 1 ओवर की समाप्ति के बाद यहां देखा जाए तो नेंसल स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन, 1 विकेट, 1 ओवर, 1-1 4 बार इकट्ठे हुए हैं। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, नेंसल स्कोर कहा जाता है। और एक चीज अंदर ऐड की जाए तो करंट रन रेट 11 का। अब कमलेश गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से, दूसरा पावर प्ले में गेंदबाजी करेगा रोड एंड की ओर से। वार्म अप करते हुए कमलेश, क्योंकि बहुत अहम मोड़ के ऊपर गेंदबाजी थमाई गई है। और क्रीज के ऊपर बल्लेबाज की नाम की जाए तो जगदीश आहिर, और नॉन स्ट्राइक के ऊपर जयदीप बारसोल। दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं। बहुत बेहतरीन इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सिंगल रन पूरा किया। बहुत ही एलिगेंट स्ट्रोक इस बार, आधा पुश आधा ड्राइव, बेहतरीन सूझबूझ के साथ। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन, 1 डजन रन पूरे हुए। मैच को जीतने के लिए 73 रन का टारगेट है, जिसमें से 12 बन चुके हैं। पावर प्ले का दूसरा ओवर यहां चल रहा है। ऑन साइड के ऑफ स्टंप के ऊपर जयदीप के लिए शॉट, थर्ड मैन, गली पॉइंट और मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। रिवर्स पे खेलने की चेष्टा की गई, खिलाड़ी है वहां पे, अच्छा फील्डिंग मनोज, जिन्होंने गेंद को अच्छा गेदर किया था इस बार। हल्के हाथों से फ्लिक किया है इस बार, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है। बहुत आसानी से 1 रन पूरा किया। विकेट कीपर द्वारा जब गेंद थमाई जाए 1 रन। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13। अच्छी गेंद थी इस बार, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है, फील्डर है कोई नहीं है, 4 रन।
गेंदबाज तैयार, बहुत बेहतरीन, इस बार बैकफुट पर जाके हल्के हाथों से फुल टॉस बना के ड्राइव किया है, जब तक फील किया जाए सिंगल रन। अब चौका लगाने के बाद सिंगल के लिए नॉन स्ट्राइक के ऊपर स्ट्राइक रोटेट करना एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर की निशानी है। अब 18 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान के ऊपर ठाकर रॉक्स। दोनों बल्लेबाज के बीच में 13 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 8 गेंदों के बाद। एक और यहां ऑन ड्राइव कर दिया है, सिंगल रन। अब सिंगल के साथ 19 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं पावर प्ले के। ठाकर रॉक्स 19 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। करंट रन रेट की बात की जाए तो 9.5 का और रिक्वायर्ड रन रेट 9 का। बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर को स्मार्ट वॉच दिया जाएगा और एक स्पेशल ट्रॉफी है फेयर प्ले अवार्ड। जो टीम यहां डिसिप्लिन के साथ खेलेगी उसको वो ट्रॉफी दी जाएगी और उसका फैसला आखिरी दिन आखिरी मैच के बाद होगा कि किसने यहां ज्यादा डिसिप्लिन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मुकाबला खेला है। वो ट्रॉफी दी जाएगी हमारे जीवा भाई माननीय सम्मान्य आहिर की ओर से। समय के लिए थोड़ा सहकार मिलेगा तो आपके बहुत ही आभारी होंगे, थैंक यू। अब 2 ओवर पावर प्ले के खत्म हो चुके हैं, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। विकेट कीपर डीप, स्ट्राइक के ऊपर जयदीप, पुल किया, इस बार गेंद खड़ी हो गई स्क्वायर लेग के ऊपर, खिलाड़ी है डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर, सीधी हाथ में जयदीप बारसोल के रूप में लगने वाला यहां दूसरा झटका ठाकर रॉक्स को 19 के ऊपर। समय के लिए थोड़ा सहकार मिलेगा आपका तो बहुत आभारी होंगे, थैंक यू। 40 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों टीम को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बतानी पड़ेगी यहां पे। प्रणव आहिर नए बल्लेबाज के रूप में ऑक्शन के दिन बहुत अच्छी सेवा दी गई थी प्रणव द्वारा। अब प्रणव पहुंच चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर भावेश पटेल, अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से तीसरा। हमारे दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर हमारे कैमरामैन भी ओमकार सावंत तैयार है। हल्के हाथों से इस बार पुश किया था पॉइंट की दिशा में, जब तक फील्ड किया जाए तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। अच्छे रनिंग बिटवीन के साथ 20 रन। गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज भावेश फील्डिंग सेटअप करते हुए,
फुल टॉस गेंद इस बार मोड़ दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी है वहां पे, जब तक थ्रो किया जाए। सिंगल रन पूरा किया था, मनोज थे खिलाड़ी के रूप में शायद वहां पे। प्रियांक भाई का छोटा यहां बच्चा यश भी हमारे साथ जुड़ चुका है, जस भी जुड़ चुका है यहां पे साथ और सहकार देने के लिए। अच्छी गेंद इस बार काफी तेज विकेटों के बीच में, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया और लैंड होगा बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी स्लोट में और पार्किंग किया बाजू वाले प्लॉट में, बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ 27 रन। प्रणव ने बहुत बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट खेला था, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो तारीफ कर रहे हैं। इस बार कट शॉट खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप के ऊपर, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। काफी तेज थी गेंद विकेट की। ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर के बाद 27 रन बना है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ठाकर रॉक्स 11 रिक्वायर 46 रन इन 13 बॉल। 30 गेंदों के थर्ड मैन फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर है, लॉन्ग लेग 30 सर्कल के अंदर। बैठक शॉट इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी है और सीधी हाथ में जगदीश आहिर स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे, वापस जाना पड़ेगा। यहां अपने आप से नाराज होंगे, संपर्क सही नहीं हुआ। अब धर्म राठौड़ ने प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। एक टेनिस क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम धर्म राठौड़ की बात की जाए तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेबल खिलाड़ी है। बहुत सारे ऐसे मुकाबले वन हैंडेडली जिताने में धर्म राठौड़ का बहुत बड़ा नाम है। चाहे राजपूत समाज के ऊपर का टूर्नामेंट गिना जाए या अंतर समाज टूर्नामेंट गिना जाए या ओपन टूर्नामेंट या धर्मपुर लेवल के ऊपर, धर्म राठौड़ का नाम जरूर आता है। सत्ताईस रन बने हैं, अब 28 के ऊपर 46 रन चाहिए। 28 गेंदों के ऊपर 46 रन। किसी ना किसी को मंथन भट्ट बनना पड़ेगा यहां पे। गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद थी इस बार, हल्के हाथों से खेल के सिंगल रन लेना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में और कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। एक और डॉट गेंद आती हुई यहां पे 27 के ऊपर रुका हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान के बाद। ठाकर रॉक्स वर्सेस जेएस हंटर्स के बीच में चलने वाला ये मुकाबला।
फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, इस बार सिंगल रन मिलेगा। अब 28 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के ऊपर ठाकर रॉक्स। यहाँ जीएस हंटर्स की बात की जाए तो 72 रन बनाए थे, अब जीतने के लिए 73 रन का टारगेट दिया है। रिवर्सिप में खेला गया था शॉट इस बार, लेकिन शॉट थर्ड मैन के ऊपर खिलाड़ी है रोहन भाई, जो टीम के ऑनर है, जिन्होंने अच्छा फील्ड किया और अपनी टीम के लिए जरूर कुछ रन बचाई। यहाँ पे अच्छा फील्डिंग एफर्ट मानना पड़ेगा। रोहन पटेल और प्रियंक पटेल जीएस हंटर्स के ऑनर है। अच्छा शॉट इस बार डाउन द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी हिनल, जब तक थ्रो किया जाए। 1 रन पूरा किया था दोनों बल्लेबाज ने। अब 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान के बाद। 4 ओवर 29 रन। अब आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 44 रन चाहिए, 24 गेंद 44 रन। अच्छा शॉट इस बार स्क्वेले के ऊपर से बहुत दूर भेजा है 6 रन के लिए। अच्छा सिक्सर, आकाशी टोला हवा के साथ साथ सर। बहुत अच्छा ड्राइव किया इस बार कवर की दिशा में, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर है। अच्छा प्लेसमेंट यहां मानना पड़ेगा प्रणव, अच्छा प्लेसमेंट के साथ अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ अब तक 8 गेंदों के ऊपर 15 रन बना चुका है, जिसमें 2 सिक्सर शामिल है। एक छोटे कद का है लेकिन बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। एक हेलीकॉप्टर जरूर देखने को मिला था प्रणव आहिर के बल्ले से। अब धर्म राठौड़ स्ट्राइक के ऊपर। बहुत बेहतरीन पंच किया इस बार, खड़े खड़े पॉइंट के ऊपर से गेंद चली गई 4 रन के लिए। बेहतरीन चौका, जिस प्रकार से ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा था, सही नसीहत देते हुए 4 रन। इक्कीस गेंदों के ऊपर 33 रन चाहिए। आने वाली 21 गेंद और 33 रन। एक सिक्सर और एक चौके ने मैच को थोड़ा नजदीक कर दिया है। यहां लेंथ के साथ टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर मैच में वापस आना है तो। 21 गेंदों के ऊपर 33 रन। धर्म राठौड़ और पूरव आहिर। अच्छा ड्राइव किया इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर प्रणव आहिर। तीर से बल्ले से सीधा मिड विकेट के ऊपर हाथ में लगने वाला एक और झटका। प्रियांक थे वहां खिलाड़ी के रूप में जिन्होंने अच्छा कैच को गेदर किया, लगने वाला चौथा झटका।
दिगुल आहिर नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुके हैं। अब दिगुल किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा वो आने वाला समय बताएगा। अभी भी 32 रन चाहिए, आने वाली 19 गेंदों के ऊपर 32 रन। ये 19वें वाली नंबर के ऊपर कितने रन बढ़ पाएंगे, दिगुल स्ट्राइक के ऊपर है। यहाँ 2 विकेट ले चुके हैं भावेश पटेल, एक असर 5 गेंद 20 रन और 2 सफलता। अच्छी गेंदबाजी। पॉइंट को 30 सर्कल के अंदर, फाइन लेग को 30 सर्कल के अंदर, थर्ड मैन 30 सर्कल के अंदर। हल्के हाथों से इस बार कवर की दिशा में गेंद को धकेला था, जब तक फील्ड किया जाए सिंगल रन। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन, 42 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर ठाकर रॉक्स। अब आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 31 रन चाहिए। अब आने वाली कमेंट्री के लिए इनवाइट करता हूं आकिब शेख को। थैंक यू। ठाकर रॉक्स प्रति 11 का स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। आने वाली 18 गेंदें अब जीतने के लिए 31 रन चाहिए। बल्लेबाजी की बात की जाए तो धर्मेंद्र सिंह राठौड़ इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर ठाकर रॉक्स प्रति 11 के लिए। और उनका साथ निभा रहे हैं दिगुल आहिर। गेंदबाजी के ऊपर मनोज पवार जेएस हंटर्स की ओर से एक खूबसूरत फील्डिंग की सजावट की जा रही है कप्तान हिनल गरासिया की ओर से। देखा जाए तो वाइट स्लॉग ऑन के ऊपर हिनल गरासिया फील्डिंग कर रहे हैं। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर भार्गव फील्डिंग कर रहे हैं। स्क्वेयर लेग के ऊपर चंद्रेश थोराट। इस प्रकार फील्डिंग की सजावट की गई दिगुल आहिर के लिए। सम्मानजनक स्ट्रोक हो खेला है, पॉइंट के ऊपर गेंद गई है, फील्डर वहां पर मौजूद। दिव्येश गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑफसाइड की बात की जाए तो कमलेश फील्डिंग कर रहे हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर भावेश फील्डिंग कर रहे हैं। रोहन भाई फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर और दीपेन फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट लेग के ऊपर। फुल टॉस गेंद ऊंचाई में बहुत है, कैचिंग पोजीशन बनाई जाएगी प्रियांक मास्टर की ओर से, लेकिन संतुलन जरूर खो बैठे थे वहां पर गेंद के नजदीक आने के बाद। एक ट्राई जरूर की गई थी वहां पर प्रियांक मास्टर की ओर से, एक चुस्त फील्डर माने जाते हैं। इसी एक रनों के साथ ठाकर रॉक्स प्रति 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 43 रन। पारी का ये छठा ओवर जारी। जेएस हंटर्स इसके फ्रेंचाइजी ओनर रोहन भाई पटेल और प्रियांक भाई पटेल, और ठाकर रॉक्स के फ्रेंचाइजी ओनर है कीर्ति भाई आहिर। इस बार बैठक बनाकर स्टोक को खेलने का प्रयास, हल्की सी अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, इस बीच नकार दिया है एमएन स्ट्राइक अंपायर्स ने। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद कमेंट्री बॉक्स में जस काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं जेएस हंटर के। इस बार मनोज गेंदबाजी के ऊपर राइट ओवर द विकेट धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के लिए। इस बार पॉइंट के ऊपर स्ट्रोक को खेला था, प्रयास वहां पर जरूर किया गया था। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है पारी के ये छठे ओवर में 44 रन। पारी का ये छठा ओवर जारी, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज अब्दिगुल आहिर। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, वहां पर थोड़ी सी खींची हुई लेंथ, यानी कि मजबूर किया बल्लेबाज को आगे आने के लिए, लेकिन सही टप्पे के साथ गेंदबाजी हो रही है इस बार मनोज पवार की ओर से। कुछ सलाह मशवरा जरूर हो रहा है वहां पर, क्योंकि हिनल गरासिया के कंधों के ऊपर कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई फ्रेंचाइजी ओनर की ओर से। इस बार इस बीच दिगुल आहिर क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, वहां पर सही टप्पे के साथ गेंदबाजी हो रही है। एक खूबसूरत ओवर की समाप्ति शायद हो चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 44, 12 गेंदे 29 रन जीतने के लिए। ये ओवर काफी निर्णायक रहेगा जेएस हंटर्स और ठाकर रॉक्स प्रति 11 के लिए। केवल 2 रन खर्च किए हैं मनोज पवार ने, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। छह ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन। आज का ये दूसरा दिन और तीसरा मुकाबला चल रहा है ठाकर रॉक्स प्रति 11 और जेएस हंटर्स के बीच में।
टॉस जीतने के बाद पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी के ऊपर कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने, उसके बाद एक फाइटिंग स्कोर बनाया गया जेएस हंटर्स की ओर से। और गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से भार्गव को शामिल किया जा रहा है कप्तान हिनल गरासिया की ओर से बॉलिंग मार्क के ऊपर। कुछ इस प्रकार फील्डिंग की सजावट की जा रही है। स्क्वेल्ले को भेजा जा रहा है भावेश स्क्वेल्ले के ऊपर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के लिए। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर प्रियांक मास्टर फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट के ऊपर। वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर हिनल गरासिया। इस बार ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 45 रन। और इस बार हवा में गेंद, प्रियांक मास्टर वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लेकिन कोई मौका नहीं। वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और इसी 6 रनों के साथ टीम ने अपने 50 रन पूरे किए। शेयर ऑफ द 50 ठाकर रॉक्स प्रतीक 11। के लिए भार्गव, इस बीच दूर वाले छोर से गेंदबाजी हो रही है कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के लिए। खूबसूरत गेंदबाजी, ये क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास वहां पर। इसके बाद का मुकाबला खेला जाएगा बाहनान टाइगर्स और एनजी बॉयज। तो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे बाहनान टाइगर्स के कप्तान और एनजी बॉयज के कप्तान टॉस के लिए। इस बार हवा में गेंद, कैच लपकने का जरूर प्रयास करेंगे भार्गव अपने ही बॉलर थ्रो में। गेंद को फील्ड किया गया चंद्रेश थोराट की ओर से और थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 52। एडवांस कॉल एनजी बॉयज और बाहनान टाइगर्स। जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें टॉस के लिए। एनजी बॉयज के कप्तान परिमल और बाहनान टाइगर्स के कप्तान सज्जाद शेख जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें टॉस के लिए। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद दिगुल आहिर के लिए। यॉर्कर लाइन की गेंद अपने ही बॉलर थ्रो में, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। ये पूरा श्रेय जाना चाहिए अब गेंदबाज भार्गव की ओर। आने वाली 8 गेंदों के ऊपर चाहिए 21 रन। और इस बार हवा में गेंद जरूर है, वहां पर कैचिंग पोजीशन बनाई जा रही है कप्तान हिनल गरासिया की ओर से, लेकिन कोई मौका नहीं। सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। दिगुल आहिर के बल्ले से लगने वाला है सिक्सर। काफी तेज पवन चल रहा है, उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज दिगुल आहिर। एडवांस कॉल बाहनान टाइगर्स और एनजी बॉयज। कप्तान से गुजारिश है, मेरी आवाज आप तक आ रही है तो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें टॉस के लिए। दिवेश बोला भी दीजिए। उल्टी गिनती यहां पर शुरू। 7 गेंदों में अब चाहिए 15 रन, यानी कि एक निर्णायक गेंद अब भार्गव के लिए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज दिगुल आहिर।
इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधे वाइड स्लोगन बाउंड्री लाइन के ऊपर। प्रियांक मास्टर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए। और ये रन आउट के रूप में विकेट। आखिरी ओवर से आखिरी 6 गेंदें अब ठाकर रॉक्स के बल्लेबाजों के लिए। कुछ सलाह मशवरा जरूर करना चाहेंगे वहां पर हिनल गरासिया। नए बल्लेबाज को अब शामिल किया जा रहा है बल्लेबाजी के लिए। प्रतीक ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 की ओर से कुंदन। और आखिरी ओवर यानी कि आखिरी अब 6 गेंदें मनोज पवार के हाथों में। आखिरी 6 गेंदें। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज धर्म राठौड़ और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर कुंदन। एडवांस कॉल बाहनान टाइगर्स और एनजी बॉयज। एनजी बॉयज के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। बाहनान टाइगर्स के कप्तान सज्जाद शेख से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। 6 गेंदें 15 रन। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के लिए इस प्रकार फील्डिंग की सजावट की गई वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर। 6 गेंदें 15 रन। चौदह ओके ओके। बीजो रन लेता आउट है। इस पर फुल टॉस गेंद जरूर थी वहां पर मिड विकेट के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर चंद्रेश थोराट की ओर से। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के लिए कुछ इस प्रकार की फील्डिंग की सजावट की गई है कप्तान हिनल गरासिया की ओर से। बात की जाए तो लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर चंद्रेश थोराट फील्डिंग कर रहे हैं। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर भार्गव फील्डिंग कर रहे हैं। वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर हिनल गरासिया। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर प्रियांक मास्टर। 14 रन 5 गेंदे 14 रन। इस बार खूबसूरत स्ट्रोक। हवा में गेंद जरूर है लेकिन कोई मौका नहीं, मात्र दर्शक बनेंगे। हिनल गरासिया गेंद गई है सीधे वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। चार गेंदे 8 रन जीतने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज। एक कप्तानी पारी खेली जा रही है धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से। इस बार हवा में गेंद और यह बहुत ही बेहतरीन कैच दीपेन राठौड़ की ओर से। टर्निंग पॉइंट हो सकता है, मैच रुख बदल सकता है इस कैच का। बहुत ही बेहतरीन कैच शॉर्ट लेग के ऊपर दीपेन राठौड़ की ओर से। भाई ने भाई का कैच लपका और छोटे भाई को किया बाहर। बेहतरीन गेंदबाजी मनोज पवार की ओर से। ये पूरा श्रेय जाना चाहिए अजय हंटर मनोज पवार की ओर। आने वाली अभी इसी गेंद के ऊपर अगर विकेट लेते हैं मनोज पवार तो प्रणव भाई कोटक की ओर से 501 रुपए का इनाम। यहां पर उपस्थित है एनजी बॉयज के फ्रेंचाइजी ओनर। इसी गेंद के ऊपर अगर विकेट लेते हैं मनोज पवार 501 रुपया। और बल्लेबाज की बात की जाए तो बल्लेबाज इसी गेंद के ऊपर अगर सिक्सर लगाएंगे तो हार्दिक अमीन की ओर से 501 रुपए का इनाम बल्लेबाज को।
और विकेट लेंगे तो 501 रुपया। भाई બેટ્સમેન નું નામ મીત। कुंदन इस बार स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर इस विकेट के ऊपर 501 रुपया प्रणव भाई कोटक की ओर से मनोज पवार के लिए राइट ऑन द विकेट। और इस बार हल्की सी अपील जरूर हुई थी वहां पर, लेकिन खूबसूरत फील्डिंग शॉट इस थर्ड मैन के ऊपर रोहन भाई की ओर से। आखिरी गेंद शेष और चाहिए रन 6। और अगर इस मुकाबले को जिताएंगे मनोज पवार तो 1001 रुपए का इनाम प्रियांक भाई की ओर से। साथी बता रहे हैं आपके, प्रणव भाई बता रहे हैं। और बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाएगा तो 2001 रुपए का इनाम, लेकिन मनोज भाई अगर मैच जिताएंगे मनोज पवार तो प्रियांक भाई पटेल की ओर से 1001 रुपए का इनाम। खूबसूरत फील्डिंग की सजावट की गई है हिनल गरासिया की ओर से। ये काफी रोमांचक मुकाबला, प्रेशर वाला मुकाबला, दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला मुकाबला। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, गेंद गई है सीधे सीमा रेखा की ओर। फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड किया जाए। तब तक ये मुकाबला जीत लिया है जयेश हंटर ने। ये पूरा श्रेय जाएगा मनोज पवार की ओर। जयदीप बारसोल क्रिक हीरोज के हिसाब से जयदीप बारसोल बहुत ही बेहतरीन, जीएस हंटर ने इस मुकाबले को जीत लिया है। बहनान टाइगर्स के खिलाड़ी उपस्थित है तो प्लीज टॉस के लिए आएंगे।